कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का 7वां सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो 7वां सवाल हमें दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें ये दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना है। जब हम इन्हें ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे तो हमें दो सरल रेखाएं मिलेंगी और ये सरल रेखाएं एक्स अक्ष के साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगी। हमें इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है, यानी शेड करना है पेंसिल से, ठीक। तो सबसे पहले हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। और इन्हें ग्राफ पेपर पर व्यक्त करने के लिए हमें इनके कम से कम दो हल ज्ञात करने होंगे। यानी समीकरण फर्स्ट में हम एक्स और वाई के दो मान निकालेंगे और समीकरण सेकंड के लिए भी हम एक्स और वाई के दो मान निकालेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें समीकरण फर्स्ट के लिए दो बिंदु मिल जाएंगे और समीकरण सेकंड के लिए दो बिंदु मिल जाएंगे और हम इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनके दो हल ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए x और y के दो मान निकाल लेते हैं। मान हम कैसे निकालेंगे? तो हम x या y इन दोनों में से किसी भी एक चर की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यू मानेंगे उसको हम अपने समीकरण में रख देंगे, तो हमें दूसरे चर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस प्लस 1 की साइड चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस का 1 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 1। अब हम अपनी तरफ से y की वैल्यू 5 ले लेते हैं। माना y बराबर 5। अब y की वैल्यू हमें इस समीकरण में रख लेनी है। तो x हमारा सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, y की वैल्यू 5 और बराबर -1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस -5 की साइड चेंज कर लेनी है। तो x बराबर इधर -1 है, -5 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? 5 प्लस का है और 1 माइनस का है। चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्या घट जाती हैं। 5 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें x मिल जाता है 4। अगर y 5 होगा तो x हो जाएगा 4। तो समीकरण फर्स्ट के लिए हमें पहला बिंदु मिल जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं a और इसके निर्देशांक होंगे x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 5, ठीक है। पहले x का निर्देशांक लिखना है, फिर y का। इसी प्रकार से हमें दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेना। तो फिर से हम अपनी तरफ से x या y इन दोनों में से किसी की भी कोई वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ पर हम पुनः y की वैल्यू ले लेते हैं। माना y बराबर y की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें फिर से इस समीकरण में रख लेनी है। तो x माइनस y की वैल्यू 3 बराबर -1, ठीक है। -3 की साइड चेंज करेंगे, इधर -1 है, -3 साइड चेंज करेगा तो इधर +3 हो जाएगा। तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा? 3 में से 1 को घटा देंगे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ हमें x की वैल्यू 2 मिल जाती है। अगर y 3 होगा तो x हो जाएगा 2। तो ये हो जाता है समीकरण फर्स्ट का दूसरा बिंदु। इसको नाम दे देते हैं b और इसके निर्देशांक 2,3, ठीक है। ये दो बिंदु हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण के लिए दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तरीका सेम रहेगा। अपनी तरफ से x या y इन दोनों में से किसी एक चर की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो माना यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। माना x बराबर 0। अब हमें x का मान इस समीकरण में रख लेना है। पहले हम -12 की साइड चेंज कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y और -12 साइड चेंज करेगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू 0 रखनी है। तो 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 12। 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2y और इधर 12, ठीक है। यहाँ चाहे आप 0 लिख लीजिए, 3 गुणा 0 0, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर, है ना। तो 2y बराबर हो जाएगा 12। अब हमें इस 2 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें y मिल जाएगा। तो 12 के बटे में आ जाएगा 2, 2 से 12 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू होगी 6। ये हो जाता समीकरण फर्स्ट का सेकंड का पहला बिंदु। इसको हम नाम दे देते हैं c और इसके निर्देशांक x अक्ष के लिए 0 और y अक्ष के लिए 6। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु निकालना है। तो हम फिर से x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। पुनः माना x बराबर 4। अब हमें x की वैल्यू 4 अपने इस समीकरण में रख लेनी है, ठीक है। तो 3 हमारा सेम रहेगा, गुणा में आ जाएगा 4 x की वैल्यू और प्लस
2y बराबर 12। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा प्लस 2y और बराबर 12। 12 की साइड चेंज कर लेंगे तो 2y बराबर इधर है 12 और ये प्लस का 12 इधर आकर हो जाएगा -12। तो 2y बराबर हमें कितना मिलेगा, 12 माइनस 12 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 0 और इस 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। तो y बराबर हमें मिल जाएगा 0, 2 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाती है y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें समीकरण सेकंड के लिए दूसरा बिंदु मिल जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं d और इसके निर्देशांक हो जाएंगे x अक्ष के लिए 4 और y अक्ष के लिए 0, 4,0। ठीक है, अब इन सभी बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ पेपर पर कुछ इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेने हैं और अपने निर्देशांकों को अंकित कर लेना है। मैंने यहाँ पैमाना लिया है एक बड़ा वर्ग यानी एक बड़ा बॉक्स पूरा एक मात्रक। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष का निर्देशांक भी 0 होता है। अब हम समीकरण फर्स्ट का पहला बिंदु यानी ए अंकित कर लेते हैं। इसके निर्देशांक हैं एक्स अक्ष के लिए 4 और वाई अक्ष के लिए 5। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक 4 ये रहा, ठीक है, और वाई अक्ष पर 5, तो 5 वाई पर ऊपर की ओर। ठीक है, ये वाई का 5 है, तो यहाँ हमें समीकरण फर्स्ट का पहला बिंदु मिल जाता है ए। ठीक है, और इसके निर्देशांक 4,5 हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरा बिंदु यानी बी अंकित करना है 2,3। तो एक्स अक्ष पर 2 ये रहा और वाई अक्ष पर 3 ऊपर की ओर 3 ये रहा। ठीक है, ये वाई का 3 हो जाएगा, ये एक्स का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा बिंदु यानी बी और इसके निर्देशांक 2,3। अब इन दोनों ही बिंदुओं को हमें स्केल से मिला लेना है तो हमें एक सरल रेखा मिलेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें एक सरल रेखा मिल जाती है। ये आलेख हो जाएगा समीकरण फर्स्ट का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सेकंड समीकरण के दोनों बिंदुओं को अंकित कर लेना है। तो सेकंड समीकरण का पहला बिंदु c है, निर्देशांक है 0,6 यानी x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6। तो x का 0 यहीं रहेगा x अक्ष पर और y का 6 ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण का पहला बिंदु c, निर्देशांक 0,6। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु अंकित कर लेते हैं। तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 4,0 यानी बिंदु d, 4 x अक्ष पर और 0 y अक्ष पर। तो x अक्ष का 4 ये रहेगा और y अक्ष पर 0 यानी y पर ना तो हमें ऊपर जाना ना नीचे आना है, y अक्ष का 0 निर्देशांक x अक्ष पर ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड का दूसरा बिंदु यानी d, निर्देशांक 4,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हमें स्केल से मिला लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समीकरण सेकंड यानी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का आलेख मिल जाता है। अब देखो, इन दोनों रेखाओं ने x अक्ष के साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाया है ये। ठीक है ना, इस त्रिभुज को हम कोई नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, इस बिंदु को नाम दे देते हैं Q और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं R। तो ये त्रिभुज हो जाता है PQR। इसके शीर्षों के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहला शीर्ष हमारा P हो जाएगा, दूसरा Q और तीसरा R। ठीक है, इन तीनों ही शीर्षों के निर्देशांक देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक x अक्ष पर -1 है और y पर ना तो हम ऊपर गए ना नीचे आए हैं क्योंकि बिंदु हमारा x अक्ष पर ही है, तो y का निर्देशांक हो जाता है 0। तो शीर्ष P के निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। ठीक है, इसी प्रकार से शीर्ष Q का निर्देशांक x के लिए 4 होगा और y पर 0। ठीक है, तो 4,0 क्योंकि बिंदु x अक्ष पर ही है इसलिए y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। और शीर्ष R के निर्देशांक हो जाएंगे x पर 2 और y पर 3 यानी 2,3। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए, यहाँ लिख लेते हैं। त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक, P का निर्देशांक -1,0, Q का निर्देशांक 4,0 और R के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3। ठीक है, हमसे शीर्षों के निर्देशांक पूछे थे तो ये रहे शीर्षों के निर्देशांक। और हमसे कहा है कि त्रिभुज को छायांकित कीजिए, त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। तो पटल का मतलब है इसका जो एरिया है इसको आपको पेंसिल से कुछ इस तरह से छायांकित कर देना है। ठीक है, बस इतना काम और करना है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।